इस क्वेश्चन में हम पहले प्रॉपर मेथड्स बताएंगे, बाद में शॉर्टकट दो तरीके से बताएंगे, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आर अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग द रूट्स. Let alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c इक्वल टू 0. अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं. अगर रूट्स का स्क्वायर कर दें तो भी इक्वेशन सेम रहे. पहले अल्फा बीटा रूट से सेम इक्वेशन है, अगर रूट्स का स्क्वायर कर दें तो भी इक्वेशन सेम रहेगी. ठीक, पहले वाले में चलते हैं. सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा सी अपॉन ए. अब दूसरे वाले को लेके चलते हैं. अल्फा स्क्वायर सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए. तो इस तरह से चार कंडीशंस आ गई, इन्हीं को सॉल्व करना है. इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया. अब आगे बढ़ रहे हैं. सी अपॉन ए किसके बराबर है, इसके बराबर. सी अपॉन ए किसके बराबर, इसके बराबर. इसका मतलब कि सिंस राइट हैंड साइड्स आर इक्वल देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल. यहां से मिल गया अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. एक इक्वेशन आ गई. ऐसे ही पहले वाले में माइनस बी अपॉन ए इसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए इसके बराबर है. इसका लगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर है. तो इस तरह से दो इक्वेशंस आ गई. इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. बताया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज. अब इनको सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे किया जाए, पहले वाले में चलते हैं. अल्फा बीटा को एक तरफ ले आओ, अल्फा बीटा को एक तरफ. अल्फा बीटा आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या, अल्फा बीटा माइनस 1 इज इक्वल 0. यहां तक आ गए. अब यहां से तीन ऑप्शन आएंगे, 1 2 3. आइदर अल्फा इज 0 और बीटा इज 0 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1. ठीक, अगर अल्फा 0 होता है दूसरे वाले में रख दो. अल्फा अगर 0 हुआ दूसरे वाले में रख दो तो क्या मिल जाएगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा आ गया. इसको सॉल्व करोगे, बीटा एक तरफ ले आओगे, बीटा कॉमन लोगे, बीटा इंटू बीट कॉमन लेने के बाद ये आ गया. यहां से बीटा की दो वैल्यूज आ गई, आइदर बीटा इज 0 और बीटा इज 1. इसी तरह से अब दूसरी ब्रांच में जाएंगे. अगर बीटा 0 हुआ, बीटा 0 यहां रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बराबर 0. अल्फा कॉमन ले लोगे, यहां से फिर से दो ऑप्शन आएंगे, आइदर अल्फा इज 0 या फिर अल्फा बराबर 1. अभी इन दोनों केसेस को समराइज कर दें. देखना अल्फा बीटा के कितने ऑर्डर पेयर आए, यही निकालना था. कितने ऑर्डर पेयर आ रहे हैं ये देखना है, एक एक करके देखें. अल्फा 0 है तो बीटा 0 हुआ, 0,0 हो गया. अल्फा 0 है, बीटा 1 है, 0,1. बीटा 0 है, अल्फा 0. पहला वाला केस है, रिपीट हुआ है. बीटा 0 अल्फा 0 पहला वाला लिख चुके हैं. बीटा 0 अल्फा 1 मतलब बीटा 0 अल्फा 1, पहला रूट 1 हो गया. ये भी रिपीट है, 0 1 लिखो रूट, चाहे 1 0 लिखो, ये भी रिपीट है. इसका लगे यहां से दो ही केस बचे. अब पहले इक्वेशन बना लें हम लोग. पहले वाले में अगर अल्फा बीटा दोनों ही 0 हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस, दोनों ही रूट 0 हैं, दोनों ही रूट 0 हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्या निकालते हैं, सम. दोनों रूट्स का सम क्या हो गया, 0. प्रोडक्ट रूट क्या हो गया, 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0. एस की वैल्यू 0 रख दोगे, पी 0 रख दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर बराबर 0. पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या हैं, 0,0. अगर 0 0 का स्क्वायर कर दोगे तो भी इक्वेशन वही रहेगी. अब दूसरे वाले में आ रहे हैं, इन दोनों का सम जोड़ोगे 1 आ गया, प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया. इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, जब सम 1 रख दोगे प्रोडक्ट 0 रख दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. ये दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. इसके रूट क्या है, एक्स कॉमन ले लोगे,
0 एंड 1। 0 का स्क्वायर करोगे 0, कोई फर्क नहीं। 1 का स्क्वायर करोगे 1, कोई फर्क नहीं। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल चुके हैं, अभी इस ब्रांच को सॉल्व करना है। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लोगे। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 बाई अल्फा। बीटा की वैल्यू यहाँ 1 बाई अल्फा रख दोगे। अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा। बीटा की जगह 1 बाई अल्फा रख दोगे। यहाँ से दिख रहा है कि नहीं? बीटा बराबर 1 अपॉन अल्फा। ये वैल्यू वहाँ रख दिया। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। किस तरह से सॉल्व करना है आइए देखें, देखते हैं। अल्फा, ये जो राइट हैंड साइड है इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा होल स्क्वायर। कितना घटाना होगा? 2 को घटाना होगा। लेफ्ट हैंड साइड जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो। यहाँ तक आ गए। अब सारे टर्म्स एक तरफ ले आऊं। अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा होल स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट बना दो, एक तरफ ले आऊं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। किसके टर्म्स में? इस वाले टर्म के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। प्रोडक्ट रूट क्या है? -2। सम ऑफ रूट्स क्या है? 1। दो रूट्स आएंगे, कौन कौन से? डायरेक्ट सॉल्व कर लें क्योंकि हम लोग पढ़ा चुके हैं। अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी। एक वैल्यू 2 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू -1। चेक करके देख लो। मान लो यहाँ टी स्क्वायर लिखा होता -t -2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं? टी स्क्वायर -2t प्लस टी -2 बराबर 0। इसकी जगह टी लिख दिया गया है। अब यहाँ से टी कॉमन लोगे, टी इंटू टी -2, 1 कॉमन लोगे, टी -2, तो टी की वैल्यू क्या आ गई? 2 एंड -1। अब एक एक करके चल रहे हैं। पहले इसको चलते हैं, सिंप्लीफाई करोगे। अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा इधर ले गए, -2 अल्फा प्लस 1 इक्वल 0। ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर, अल्फा -1 होल स्क्वायर। यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। अल्फा की अगर वैल्यू 1 आ गई, अल्फा यहाँ 1 रख दोगे या यहाँ 1 रख दोगे, बीटा भी क्या हो गया? 1। एक ऑर्डर पेयर और आ गया। क्या मिल गया? 1, 1। रूट्स क्या आ गए? 1, 1। अगर 1, 1 का स्क्वायर कर दोगे तो भी 1 ही 1 रहेगा। आइए सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ोगे 2। प्रोडक्ट रूट्स क्या हो गया? 1। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू रख दोगे, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल 0। ये थर्ड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तीसरी आ गई। अब अगली लास्ट, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये माइनस अल्फा उधर ले आओगे, प्लस अल्फा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे। क्या आएंगे? दो रूट्स आएंगे, -1 प्लस अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर -4 इसी 1 -4 -3 i√3 बाई 2। दूसरा रूट क्या आएगा? -1/2 माइनस i√3 बाई 2। रूट्स क्या आ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में मैं बतला दे रहा हूँ। इन रूट्स को कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं। रियल पार्ट क्या है? -हाफ। रियल पार्ट उनका -हाफ है। पहले वाले में इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, दूसरे में नेगेटिव है। इनको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में? आइए देखें। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई पॉइंट z बराबर x प्लस आई वाई ये लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या बोलते हैं? मॉडुलस। ये लेंथ क्या है? तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। ये डिस्टेंस x है, ये y है, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? √x² प्लस y²। इस एंगल को थीटा बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ से अगर tan थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये y है, ये x है, y/x। इसी मॉडुलस को हम लोग r से भी डिनोट करते हैं। अगर हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल है, cos थीटा बराबर x/r और x बराबर लिख सकते हैं r cos थीटा। y बराबर साइन थीटा क्या हो गया? y/r, y बराबर r साइन थीटा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब ये फॉर्म है x प्लस आई वाई, इसको बोलते हैं कार्टीजियन फॉर्म। चूंकि x, y लिखे हुए हैं, इसको शॉर्ट में x, y भी लिख सकते हो। कार्टीजियन फॉर्म है। जब x और y की वैल्यूज यहाँ रख दोगे, x क्या है? r cos थीटा, y क्या है? r sin थीटा, r कॉमन लोगे तो इस फॉर्म को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ये कार्टीजियन फॉर्म है और कार्टीजियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और दूसरे वाले को बोलते हैं
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म, इसी को पोलर भी बोल देते हैं, आर थीटा लिखा हुआ है, और पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो कार्टेशियन फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म। जैसे कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है हमको, इसकी मैग्नीट्यूड अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर करोगे 1/4 प्लस 3/4 कितना हो गया, 1/4 प्लस 3/4 1 हो गया, अंडर रूट 1 क्या हो गया 1। ये जो r है, r की वैल्यू क्या होगी 1। अब लिखना है माइनस हाफ, कॉस थीटा माइनस हाफ हो, साइन थीटा √3/2, कॉस नेगेटिव है साइन पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस 120 डिग्रीज माइनस हाफ, साइन 120 डिग्रीज √3/2। 120 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखना है तो क्या लिख देंगे 2π/3। तो इसको जब कॉम्प्लेक्स कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो लिखोगे cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। अब इस वाले में जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड 1 है, अभी देखा था मैग्नीट्यूड क्या होता है √x² प्लस y², मैग्नीट्यूड 1 है। कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, साइन की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब एंगल जो आर्ग्यूमेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। तो कौन सा एंगल होगा cos 240 डिग्री, cos 240 डिग्रीज माइनस हाफ, साइन 240 डिग्रीज माइनस √3/2। तो या इसको 240 डिग्री को लिख सकते हो 4π/3, रेडियन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, cos 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में एक थ्योरम होती है, उसको बोलते हैं डे मोड थ्योरम, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, इधर लिख दे रहे हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n क्या हो जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इसको बोलते हैं डे मोड थ्योरम। ये पूरी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आएंगे तब पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ ज़रूरत है तो मतलब भर का बताया जा रहा है। इसका इस टर्म को अगर हम लोग ओमेगा से डिनोट कर दें, एंगल 2π/3 बढ़ के क्या हो जा रहा है 4π/3। इसका कौन सी पावर ले लो कि एंगल जो पावर है वो क्या हो जाती है एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस टर्म की कौन सी पावर ले लें कि एंगल 2π/3 से बढ़ के 4π/3, 2π/3 से बढ़ के 4π, कौन क्या कर दें स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग कर दोगे तो अगर पहले वाले को आपने ओमेगा लिखा है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, पहले वाले को ओमेगा लिखा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और ये क्या होते हैं जब हम लोग किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x³ = 1 क्या है क्यूबिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं 1 को इधर ले आओगे, x - 1 फैक्टराइज कर दे रहे हैं, x² + x + 1 = 0, यहाँ से 3 रूट निकल के आएंगे, इसको 0 पे करने पे 1 आ गया। अभी आपने देखा था इसको सॉल्व करने के रूट्स क्या हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या निकल के आए हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पूछें तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे तो रूट्स तो वही आएंगे, क्या आ जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसका इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स आए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सिंस ओमेगा इज ए रूट ऑफ दिस देयरफॉर ओमेगा क्यूब इज 1। सिंस ओमेगा इसको भी इसका भी रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। तो हम लोगों ने ओमेगा के बारे में शॉर्ट में बता दिया, यहाँ जरूरत थी, इंटरमीडिएट में इतना सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि जरूरत थी तो मैंने दोबारा रिवाइज कर दिया है। अब हम कह रहे थे कि इसको सॉल्व करने से अल्फा की 2 वैल्यूज आई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आइए देखें, हम लोग अल्फा कॉमा बीटा निकाल रहे थे, यहीं लिख ले रहे हैं। अल्फा की वैल्यू मतलब सॉल्व करने के बाद क्या देखा, अल्फा की 2 वैल्यूज आई ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर। अगर अल्फा ओमेगा आ गया तो चेक करना है बीटा कितना आएगा। अल्फा ओमेगा आ गया तो बीटा क्या होगा ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो बीटा क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अगर अल्फा ओमेगा स्क्वायर लिखते हो तो बीटा कितना आ जाएगा ओमेगा। इसका लगी ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर लिखो, चाहे ओमेगा स्क्वायर कॉमा ओमेगा। जो चौथा पेयर है रूट्स क्या आ गए ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर। अब आइए इस वालों को भी देख लें, x³ = 1, ठीक, इसको सॉल्व किया गया था। चौथा ऑर्डर पेयर आ गया, रूट्स क्या आ गए ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स। जब दोनों रूट्स को सम करोगे
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, क्या आ जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? -1। सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1। और चौथी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब यहाँ रख दोगे, यहाँ रख दोगे तो क्या मिल जाएगा? देखें, जब यहाँ रखोगे s -1 रखोगे, p 1 रखोगे, तो चौथी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इस तरह से 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी जिनके रूट्स का स्क्वायर करने के बाद इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी काफ़ी लंबा है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग ने सब कुछ सीख लिया है। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से बताने जा रहे हैं। अब इसमें कोई डाउट है तो क्लियर कर लें, बता लीजिए इसको। अब इसी क्वेश्चन को हम बहुत छोटे में कर देंगे, लेकिन पहले प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आर अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स। कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स का स्क्वायर करने के बाद इक्वेशन वही बन रहे, चेंज ना हो। तो कितना आंसर आ गया? 4। इस वाले मेथड में हम लोग ने चेक करके देखा तो प्रॉपर रूट्स भी निकाल दिए। बिना रूट्स निकाले भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने सारे ऑर्डर पे निकाले हैं। रूट्स क्या है? पहला ऑर्डर पे ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। चाहते तो हम लोग बिना रूट्स निकाले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते थे। आइए उसको भी देख लें। मैं उस साइड का साफ करने जा रहा हूँ, ठीक? आइए देखें, जल्दी से नोट करें, तब तक मैं इधर लिखने जा रहा हूँ। तो हम लोगों ने क्या देखा? अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ऑल्सो अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ, दोनों ही रूट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब पहले वाले को ध्यान में रखें, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख दे रहे हैं? एस, सम। प्रोडक्ट रूट्स को क्या नोट कर दे रहे हैं? पी। पॉइंट क्लियर हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों को सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकाल दें। रूट्स निकालने की कोई जरूरत नहीं। क्या लिखा गया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर एस। एस क्या हो गया? सम। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? प्रोडक्ट। पी ले लिया। अब ऐसे में हम लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यही तो हुआ। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोला गया है? एस। अल्फा बीटा क्या बोला गया? पी। तो ये क्या हो गया? एस स्क्वायर माइनस 2p। ये हुआ। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी कितना है? माइनस बी अपॉन ए। चाहे अल्फा बीटा लीजिए, सम ऑफ रूट्स क्या है? माइनस बी अपॉन ए। अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लेते तो भी सम ऑफ रूट्स क्या है? माइनस बी अपॉन ए। इसकी जगह क्या लिख दोगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी देखा था, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे सेम वैल्यू आएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो भी सेम वैल्यू आएगी। इसकी जगह क्या लोगे? एस। ये क्या है? इस सेम एज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोला गया? एस। तो पहली इक्वेशन आ गई एस बराबर एस स्क्वायर माइनस 2p। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा। अगर हम लोग दूसरे वाला केस लेके चलते तो प्रोडक्ट रूट्स क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या है? सी बाई ए, सेम एज अल्फा बीटा। इसका मतलब प्रोडक्ट रूट्स में जा रहे हैं। अल्फा बीटा को अगर पी बोला गया है तो ये टर्म क्या हो गया? पी स्क्वायर। अल्फा बीटा को पी बोला गया, तो इस तरह से दो इक्वेशन आ गई। किसके टर्म्स में? सम एस के और पी के टर्म्स में आ गई। इन दोनों को बस सॉल्व कर लें, सारा काम हो जाएगा। इन दोनों को ही सॉल्व करने जा रहे हैं, बाकी पार्ट में हटाने जा रहा हूं। देखें, तब तक आप देख लो किस तरह से ये दो इक्वेशंस बनाई गई हैं।
चलिए देखें, अब हम लोग पहले दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। p एक तरफ ले आओगे, कॉमन ले लोगे, p माइनस वन इज इक्वल 0। यहां से दो ऑप्शन आ गए, आइदर p 0 और p इज 1। अगर p 0 पहले वाले में रख दोगे, s स्क्वायर बराबर s आ गया। एक तरफ ले आओगे, एक तरफ ले आओगे तो क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस एस, इसको इधर ले आओगे, एस कॉमन लोगे, एस माइनस वन बराबर 0। यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, आइदर एस इज 0 और एस इज 1। अब अगर लिखना चाहें एस कॉमा पी का ऑर्डर पेयर क्या मिला आप लोगों को, आइए लिखते हैं। अगर आपने पी 0 रखा, एस 0 आ गया, पी 0 एस 0, एक आ गया 0,0, एस 1 है, पी 0 है, दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया 1,0। अब अगर p बराबर 1 यहाँ रखते हैं तो देखें क्या मिलने जा रहा है, p बराबर 1 यहाँ रख रहे हैं, s को भी इधर ले आओगे, एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 2 बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस एस माइनस 2 इज इक्वल 0। यहाँ से s कॉमन लोगे, यहाँ से 1 कॉमन लोगे, s की दो वैल्यूज आ रही हैं, क्या आ रही, -1 एंड 2। एक 2 आ गई, दूसरी -1। s की वैल्यू अगर 2 यहां आपने रख दिया, कहां रख दिया, p निकालना है, s की वैल्यू आपने 2 रख दी, एक सेकेंड हो चुका है, p 1 रखने पे s 2 आ गया है, p 1 रखने पे s माइनस 1 आ गया, दो ऑर्डर पेयर और आ गए। s जब 2 है तो p क्या है 1, 2,1। s जब -1 है तो p क्या है 1। चार ऑर्डर पेयर आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसी में 1 बाई 1 रखते जाओगे। जब आपने एस 0 रखा, पी 0 रखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर बराबर 0। एस 1 रखा, पी 0 रखा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। एस 2 रखा, पी 1 रखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। एस माइनस 1 रखा, पी 1 रखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो आंसर तो आ गया, लेकिन पहले वाले मेथड में हम लोगों ने ज़्यादा सीखा। क्या सीखा कि रूट्स भी निकाल के दिखाया। अब की बार रूट्स नहीं निकाले गए, सीधे सम और प्रोडक्ट से निकाल दिया गया है। चार ऑर्डर पेयर आए हैं, चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिनके रूट्स को स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोट करिए।